जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की जीके जीएस की बेहतर क्लास में आपका स्वागत है। इन क्वेश्चन के अंदर वो क्वेश्चन है जैसे भी एमपी पुलिस की आ चुकी है या यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे या आगामी पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, क्या है? हिंदी रंगमंच के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक बार ध्यान दे कि हिंदी रंगमंच के जनक यानी तो उन्हें किन्हें जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिटलर ने कब आत्महत्या की थी? किसने की थी? हिटलर ने क्या की थी? आत्महत्या। ठीक है, 30 अप्रैल 1945 को। कब की उसने आत्महत्या? तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या की थी। यह कहाँ का था? तो जर्मन का था। ठीक है, कहाँ का था? जर्मन का था हिटलर। ये आपको क्या रखना है, विशेष करके याद रखना है। ठीक है, हिटलर के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि भाई हिटलर था कहाँ का, कब उसने आत्महत्या की, ये और कहाँ का था। ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन की खोज किसने की? किसकी? हाइड्रोजन की। ठीक है, तो किसने की? हेनरिक केवेंडिश। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो मैग्नीशियम पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हड्डियां एवं दांत बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा होता है? जो अपने शरीर की हड्डियां और दांत बनाता है वो मुख्य तत्व होता है कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम। हड़प्पा स्थल धोलावीरा किस भारतीय राज्य में खोजा गया है? तो उसका नाम क्या है? कौन सा? धोलावीरा। आपको विशेष करके ध्यान रखना है, पूछा गया धोलावीरा। तो वो कहाँ है? गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात के अंदर। और भी एक और महत्वपूर्ण केंद्र है, उसका नाम है लोथल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, विशेष करके क्या नाम है उसका? लोथल। ठीक है, ये भी कहाँ पाया गया है? गुजरात के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, हड़प्पा के किस स्थल को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, और आगे अगर हम देखें इसमें तो मोहनजोदड़ो की खोज भी देख लें। तो खोज कब हुई थी? इसकी हुई थी 1922 के अंदर इसकी खोज हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हड़प्पा की खोज देखें तो ये हुई थी कब? 1921 के अंदर क्या हुई थी? इसकी खोज हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? वहाँ नगर नियोजन प्रणाली थी। कौन सी? नगर नियोजन प्रणाली थी। कहाँ थी? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो वो की गई थी 1948। यानी कौन सी? स्वतंत्र भारत की। आपको ध्यान रखना कब की गई? 1948 ईस्वी में। सुहाग किस राज्य का संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये आपको पता है हरियाणा का है। किस राज्य का है? हरियाणा का। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है कौन सा? स्वर्ण कमल किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उनका नाम था दादा भाई नेहरू किसकी? अब आप देख ले किसकी आंकलन लगा रहे हैं, तो आपको पता है राष्ट्रीय आय की। कौन लगा रहे हैं? दादा भाई नेहरू। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? जो स्वतंत्र भारत है, ठीक है, तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल किसके? पाकिस्तान के। किसके? स्वतंत्र के। ये आपको ध्यान रखना। आज़ाद होने के बाद, भारत से अलग होने के बाद उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना। किसके? आगे चलते। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो किसने बनाया था? गुरु अर्जुन देव ने। अब यहाँ आपके कितने क्वेश्चन क्लियर होते हैं? ये पहले तो अमृतसर है कहाँ, वो देख लेते पंजाब के अंदर। ये भी आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद अगर नजर डालें, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है, किसने बनवाया? तो ये गुरु अर्जुन देव ने बनवाया। यहाँ बहुत सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। आगे चलते हैं और यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन से? सिख गुरु है। कौन है? सिख। ठीक है ना, सिखों के गुरु हैं। ये आपको ध्यान रखना है। गुरु अर्जुन देव किसके गुरु है? सिखों के गुरु है। यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाते हैं स्वर्ण मंदिर के बारे में। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो उसको सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है उसे कितना समय लगता है? उसे लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड। ये बताया गया है। अब इसमें बहुत सारा बताया जाता है कि कितने सेकंड लगते हैं। तो कितने लगते हैं? 500 सेकंड लगते हैं इसे पृथ्वी तक पहुँचने में। ये भी आ सकता है। और कहीं कहीं ये भी लिखा आ सकता है कि इसे 8 मिनट और 16 सेकंड भी लगते हैं। ये भी कभी कभी लिखा आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना कितना? 8 मिनट और 16 सेकंड। ये भी आपको ध्यान रखना, कहीं ये भी लिखा आ सकता है। आगे चलते हैं, कुछ देख लेते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है?
ये आपको पता होना चाहिए। किसके? सूर्य के। रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वो होता है 75%। कितना होता है? 75%। ठीक है। सूर्य की सतह का अनुमानित तापमान कितना होता है? अनुमान लगाएगा किसका? सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो होता है, कितना होता है? 6000 डिग्री। ठीक है ना। कितना होता है? 6000 डिग्री। आगे इसमें बारे में बताओ, आगे देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? अधिकतम यानी सर्वाधिक दूरी कब होती है, ये आपसे पूछा गया। वो होती है 4 जुलाई को। अब ध्यान रखना आप कि क्या पूछा गया? सूर्य और, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है यानी ज़्यादा दूरी पाई जाती है, वो कब पाई जाती है? 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पाई जाती है। ठीक है ना। ये आपको क्या करना है? विशेष करके ध्यान रखना है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके शेयर कर दे और छोटा सा कमेंट जरूर कर दे। ठीक है ना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसी के साथ हम इस क्लास को यही विराम देंगे कि और अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके है आपके लिए। हमारे साथ जरूर जुड़े और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।